हाय स्टूडेंट, मैं आपका अपना मनोज सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आप ठीक तो मैं ठीक। तो स्टूडेंट, आज की टॉपिक है जो हम लोगों की कक्षा 12 इकाई 3 की पहला चैप्टर है जो सतता तथा अवकलनीयता। तो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की इकाई 3 की पहला चैप्टर जो है आपका सतता तथा अवकलनीयता। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिएगा हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। सतता है, आपको पढ़ना है सतता और अवकलनीयता। तो उसमें जो आपका है तो ये एक अलग से जो नई वाली बुक है उसमें सतता अलग कर दिया है और अवकलनीयता अलग कर दिया है। तो मैं आपको सतता के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता। तो चलिएगा, ये सतता जैसे कोई एक फलन दिया रहेगा आपको। मैं मान लीजिए आपका फलन हो f(x), फलन आपका होगा f(x) बराबर mod x प्लस mod x माइनस 1 को कहेगा बताइए ये फलन सतत है या नहीं है। क्वेश्चन आपको पूछेगा फलन ए सतत है या नहीं है, इस पे आपको बताना होगा। तो स्टूडेंट, मैं लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। आप एक फलन ये जिस पर दिया रहेगा, मान लीजिएगा कहेगा कि फलन x बराबर 0, यह बताइए कि फलन x बराबर 0 पर यह फलन सतत है या नहीं है। तो हम लोग दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहला आपका तरीका होगा f(x) बराबर यदि हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) फलन पर, या बराबर हो इस पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फलन f(x) पर। यदि ये तीनों मान आपका बराबर होंगे तो फलन जो आपका होगा वह सतत होगा। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे। यदि ग्राफ जो आपका होगा वह ग्राफ बिना पेन उठाए एक ही बार में बन जाएगा। जैसे बिना पेन उठाए, मान लीजिए मैं यहाँ पेन रखा, यहाँ से ये ग्राफ को ऐसे घुमा दिया, तो यह जो आपका ग्राफ होगा, इस ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं कि फलन जो आपका है वह सतत है या फिर नहीं है। दो तरीके से बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। चलिएगा, मैं ये सवाल लेके आपको बताता हूँ, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपकी मैथ कमजोर हो ये आपकी कमी नहीं है, अपने मैथ को कमजोर बनाए रखिएगा, ये आपकी कमी है। तो स्टूडेंट, जुड़ जाइए अपने सुंदर सा सर्वोदय ग्रुप में और आपको बहुत अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिएगा हम लोग पहले वाले पे लगाते हैं। पहला आपका किस पे होगा, आपको करना होगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि फलन x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर mod x प्लस mod x माइनस 1 ये सतत है या नहीं है। तो पहला तरीका आपको बताया गया था, f(x) बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू
जीरो माइनस पर और बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस पर फलन एफ एक्स। ये जीरो प्लस जो आपका होगा ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो चलिएगा जो माइनस आपको वह दिखाया जा रहा था फलन में, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, अगर हम आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी, ये माइनस दिखाया जा रहा था और लिमिट एक x माइनस जीरो प्लस, आप ग्राफ पे जाइएगा, ये जो आपका h होगा, दाहिने तरफ के जो मान होते हैं वो सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और बाएं तरफ के जो मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये जो ऋणात्मक मान होगा वह लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो धनात्मक मान होगा वह राइट हैंड लिमिट होगी। तो स्टूडेंट चलिएगा हम लोग पहले फलन का मान निकालते हैं। चलिए फलन का मान निकालते हैं हम लोग। फलन किस पर देखना है, x बराबर जीरो पर। तो चलिएगा इधर मैं लगाता हूं सवाल, फलन x बराबर जीरो पर, तो हम लोग लिखेंगे f जीरो बराबर x, जहां जहां होगा हमको जीरो रखना होगा मान, माड जीरो प्लस माड जीरो माइनस वन माड। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये जीरो होगा प्लस ये जीरो माइनस वन होगा। अगर जीरो में जीरो जोड़ देंगे तो जीरो ही होगा, जीरो माइनस एक, जीरो में से एक घटाएंगे तो माइनस एक ही रहेगा। अब ये आपका कौन सा मान आया, फलन एफ एक्स का मान आया है, जीरो रख के हम लोग चेक किए। अब हम लोगों को निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी होगी लिमिट x टेंस टू जीरो, किस पर, माइनस पर, फलन का मान होगा एफ एक्स। चलिएगा थोड़ी सी मैं इधर लिखता हूं, जो ये आपका मान होगा, तो फलन का मान हम लोग रख लेते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, अब यहाँ पे फलन का मान क्या है, माड x प्लस माड x माइनस वन माड में है। अब हम लोग मानेंगे अपने से, लिखेंगे माना x बराबर, ये माइनस है तो जीरो माइनस h, और x का मान हमको पता है जीरो, तो x का मान यहाँ रखा जाएगा जीरो बराबर जीरो माइनस h। अब h बराबर हम लोगों का मान आएगा जीरो, तो हम लोग x को चेंज कर देंगे h में, तो होगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो, फलन में मान रखा जाएगा x के जगह पर, माड x की जगह पे जीरो माइनस h, जीरो माइनस h माड में, फिर प्लस x की जगह पे रखा जाएगा जीरो माइनस h, फिर माइनस एक। अब हम लोग लिमिट हटाते हैं और डायरेक्ट लिमिट का मान रखते हैं, तो लिमिट ये बता रहा है x की जीरो की तरफ हम लोगों को चलना है, तो मान रखे देंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा जीरो, h का मान होगा जीरो, फिर प्लस माड में कोष्टक जीरो माइनस h का मान जीरो, फिर माइनस एक, ये होगा, ये आपका मान हो जाएगा पूरा जीरो, और प्लस माड में जीरो प्लस ये भी मान आपका क्या होगा जीरो माइनस एक, माड हम लोग लगा लेंगे। अगर हम लोग देखिएगा इसको हल करेंगे तो आपका आएगा जो मान आएगा वह होगा जीरो, क्योंकि जीरो जब माड हटाएंगे तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो होगा, माइनस एक घटाएंगे तो ये जीरो ही आएगा। अब चलिएगा हम लोग ऐसे ही
राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 फलन f(x) होगा, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 फलन का मान क्या है, mod x प्लस mod x माइनस 1 mod बंद। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग ये राइट वाला निकाला जा रहा है तो मान प्लस होगा यहाँ पे। अब हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर 0, यहाँ पे प्लस है तो प्लस h होगा, ये हो जाएगा आपका मान। x का मान हमको पता है कितना, 0, तो यहाँ पे 0 रखा जाएगा। 0 बराबर 0 प्लस h, यहाँ से h का मान आएगा 0। तो चलिएगा इधर हम लोग लगा देते हैं। अब h हम लोग x को चेंज कर लेंगे h में, तो होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन f(x), फलन का मान अगर रख दिया जाएगा तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन का मान है mod x, mod में x, फिर प्लस mod में x माइनस 1। अब ये जो मान आपका है ये f(x), हम लोग डायरेक्ट h अगर चेंज किए हैं तो बिल्कुल आप ये करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ मान हम लोग रख देंगे। चलिएगा तो मान रखते हैं हम लोग यहाँ पे, h जब भी चेंज करेंगे तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे होगा 0 प्लस h, mod में 0 प्लस h, फिर प्लस होगा, यहाँ है mod में x, तो x की जगह पे मान क्या रखा जाएगा, 0 प्लस h। अब फिर उसके बाद mod के बाहर -1, फिर mod लगा लिया जाएगा। अब इसको हम लोग मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो होगा mod में 0 प्लस h का मान है 0, फिर प्लस mod में हम लोग ये जो है कोष्टक में 0 प्लस h का भी मान 0, कोष्टक बंद -1, फिर mod लगा लेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो जो मान आएगा वो होगा हम लोगों का -1। तो देखिएगा अब मिलाते हैं हम लोग, फलन का मान आया था -1, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ से निकाले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया था कितना, कहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 नहीं आया था, यहाँ हल करेंगे इसको तो -1, ये भी -1 होगा। देखिएगा तीनों पक्ष बराबर, फलन का मान -1, लेफ्ट हैंड लिमिट का -1 और राइट हैंड लिमिट का मान -1, तो ये जो फलन होगा आपका क्या होगा, संतत होगा। फलन क्या होगा, संतत होगा आपका फलन। ये आपकी एक विधि थी, एक विधि से और हम लोग लगा सकते हैं बिल्कुल वो ग्राफ बना के, तो इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको इससे भी अच्छा बताने का प्रयास किया जाएगा। तो स्टूडेंट आप कर लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन। चलिए अब मिटाते हैं, अगले दूसरी विधि से हम लोग कैसे इसको हल करेंगे उसको बताते हैं। दूसरी विधि में आपको सिंपल सा, चलिएगा फलन वही रहेगा, क्वेश्चन वही, दूसरी विधि से इसको हम लोग लगाते हैं। तो चलिएगा आपका क्वेश्चन था f(x) बराबर mod x प्लस x माइनस 1, x बराबर 0। इससे आपसे कोई मतलब नहीं अब रहेगा। तो चलिएगा हम लोग अपने से मान निकालते हैं। एक आप सिंपल सा सुंदर सा सुशील सा बॉक्स बना लीजिएगा। उस बॉक्स में हम लोगों को कम से कम 5 मान निकालना होगा। तो चलिएगा हम लोग 5 मान निकालते हैं हल करके। यहाँ पे होगा x और यहाँ पे y।
जो आपका फलन हम लोग इसका मान x का मान अपने से रखेंगे और फलन का जो मान आएगा वह होगा y का मान। हम लोग फलन f(x) को y कहते हैं, y भी कह सकते हैं, क्योंकि जो x का मान हम लोग अपने से रखेंगे और जो मान आएगा x का रखने के बाद वह मान होगा y का मान। तो चलिएगा हम लोग रख के चेक करते हैं। एक बार हम लोग x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2, तो फलन में चलिएगा रख के चेक करते हैं। x बराबर 2 पर क्या आता है मान, यहाँ होगा आपका माड में 2 प्लस, अब x की जगह पे 2 माइनस 1 माड में, अब इसको हल किया जाएगा तो ये होगा 2 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ये आपका मान आएगा 3। तो हम लोग माड में x का मान कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, तो y का मान 3 आया है। तो स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि जब हम लोग 2 रखे हैं माड में इसका मान x का, तो y का जो f(x) है उसको मैं बताया था आपको y भी कर सकते हैं, तो ये जो मान आया ये y का आया। चलिए हम लोग अब 1 पर चेक करते हैं, f(1) मतलब x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 फलन होगा f(1) बराबर, ये होगा क्वेश्चन में x की जगह पे रखा जाएगा 1, माड में 1 प्लस, फिर माड में 1 माइनस 1, अब ये होगा आपका 1 प्लस, ये घटाएंगे तो 1 में से 1 0 हो जाएगा, मान आएगा 1। x का मान 1 रखने पर y का भी मान 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 रखे x का मान तो y का भी मान 1 आया। तो चलिएगा अब एक बार हम लोग 0 रख लेते हैं। तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में चेक किए थे, 0 रखने पर -1 आया था मान। तो चलिएगा अब हम लोग रख लेते हैं x का मान -1, चेक करते हैं -1 पे क्या आता है। तो चलिएगा स्टूडेंट बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। -1 रखा जाएगा तो माड में -x होगा, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे माड में होगा -1, फिर -1 माड में। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये होगा आपका, नहीं हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा आपका -1, फिर बाहर आएगा तो माड से बाहर कोई आता है तो वो प्लस में मान आता है, ये 1 होगा आपका प्लस, ये माड में हम लोग जोड़ लेंगे दोनों, माइनस कितना होगा 2 हो जाएगा माड में। अब इसके बाद ये आपका मान क्या होगा, ये मान 1 प्लस माड से बाहर होगा 2 होगा, और यहाँ पे 2 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा आपका। तो चलिएगा अब हम लोग x का मान -1 रखे तब y का मान 3 आया है, और इसके बाद यदि हम लोग x का मान -2 रखते हैं तब देखिएगा क्या आता है। x का मान हम लोग -2 रखेंगे, x बराबर मान -2, तो चलिएगा आपका होगा x फलन f -2 बराबर माड में -2, फिर प्लस माड में -2 -1 माड, फिर इसके बाद ये बाहर होगा। तो हमेशा माड से कोई भी संख्या बाहर होती है तो वह चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, बाहर होगी तो हमेशा मान प्लस में देगा। तो ये होगा प्लस, यहाँ पे जोड़ेंगे तो माड में -3 हो जाएगा, और ये माड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 + 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा 5 आएगा। x का मान हम लोग -2 रखे हैं तो y का मान 5 आया है। तो चलिएगा स्टूडेंट अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, बस केवल 5 मान निकालेंगे। अब हमको ग्राफ पर इसी को दिखाना है। यदि ग्राफ पर बिना पेन उठाए सभी बिंदु से ग्राफ जाएगा तब तो वह जो फलन आपका होगा वह सतत होगा, यदि पेन उठानी पड़ी तो वह फलन आपका सतत नहीं होगा। तो चलिएगा ये आपका होगा y अक्ष और यह आपका होगा x अक्ष, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5,
वाई अक्ष के दाहिने तरफ एक्स अक्ष पर जो मान होते हैं वह धनात्मक होते हैं। 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। और बाएं तरफ जो मान होते हैं वह ऋणात्मक होते हैं। ऋण 1 होगा, ऋण 2 होगा, ऋण 3 होगा, ये ऋण 4 होगा और यहाँ पे ऋण 5 होगा। नीचे तरफ जो मान होते हैं वह ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पे ऋण 1 होगा, ऋण 2 होगा, ऋण 3 होगा, ऋण 4 होगा और यहाँ ऋण 5 होगा। ऊपर की तरफ जो मान होंगे वह धनात्मक होंगे। आपका यहाँ पे होगा धन 1, धन 2, धन लिखा नहीं जाएगा, वो छुपा रहता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका क्या होगा 5 होगा, ये वाई अक्ष पे। तो चलिएगा अब ग्राफ पे एक्स अक्ष पर कितना चला गया है, एक्स अक्ष पर 2 चला गया है, तो वाई अक्ष पर 3, प्लस में एक्स अक्ष पर 2 ये है और वाई अक्ष पर प्लस में 3 यहाँ है। थोड़ी थोड़ी बढ़ाइएगा, दोनों बिंदु कहीं पे काटेंगे, जहां पे काटेंगे दोनों रेखाएं वहां पे एक बिंदु ले लेंगे। ये एक बिंदु मिला, फिर दूसरा एक्स अक्ष पर 1 चला गया है, तब वाई अक्ष पर भी 1, एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पे भी 1, ये बिंदु मिल गया आपका। फिर एक बार हम लोग एक्स अक्ष पर बिल्कुल 0 चले हैं, तो वाई अक्ष पर कितना, वाई अक्ष पर -1, एक बिंदु यहाँ मिला है। तो निर्देशांक लिखते चलिएगा। यहाँ पे एक्स अक्ष का मान होगा 2, 3 और इसका निर्देशांक होगा एक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पर भी 1 और इसका निर्देशांक होगा एक्स अक्ष पर 0, एक्स अक्ष पर 0 चला गया है। ग्राफ में एक्स अक्ष पर 0 तो वाई अक्ष पर -1 यहाँ है, ये इसका निर्देशांक होगा 0, -1। अगले वाले के लिए एक्स अक्ष पर -1 चला गया है, एक्स अक्ष पर -1, तब वाई अक्ष पर कितना है, वाई अक्ष पर +3 है, वाई अक्ष पर +3 ये आपका है, वाई अक्ष पर +3। अब इसके बाद चलिएगा ये आपका थोड़ी सी बढ़ाया जाएगा दोनों को, यहाँ कहाँ काटेगी, ये इसका निर्देशांक आपका होगा एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर 3। चलिएगा अगला बिंदु लिया जाए, एक्स अक्ष पर -2 चला गया है, एक्स अक्ष पर -2, तब वाई अक्ष पर +5, वाई अक्ष पर +5 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं काटेंगे, एक बिंदु यहाँ ले लेंगे। इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा एक्स अक्ष पर -2, वाई अक्ष पर 5। तो चलिएगा अब देखते हैं हम लोग जो ग्राफ हम लोगों को बनाया जाए ग्राफ होगा वह ग्राफ बिना पेन उठे हुए बन रहा है या फिर पेन उठेगी तो ग्राफ सतत नहीं होगा, यदि पेन नहीं उठेगी तो आपका ग्राफ सतत होगा। तो चलिएगा हम लोग रखते हैं यहाँ से, बिंदु हमको 5 है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, 1 2 3 और एक बिंदु A4 और A5। तो चलिएगा ग्राफ आपका होगा इधर से होके जाएगा, यहाँ से ये बिंदु मिलेगा आपका A। कहीं पेन उठी, बिल्कुल नहीं उठी, बिल्कुल ग्राफ आपका ऐसे ही होगा, बिना पेन उठाए हुए ग्राफ बना है। एक बार हम लोग रखे पेन, ऐसे बिल्कुल एकदम आसानी से इसको घुमा दिए, पांचों बिंदु से होके जा रहा है। देखिएगा एक बिंदु आपका ये था और एक बिंदु आपका ये था और एक दो बिंदु, ये तीसरा बिंदु यहाँ पे था और चौथा बिंदु यहाँ पे था, पांचवा बिंदु ये था। तो पांचों बिंदु से होके बिना पेन उठाए हुए ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब ये फलन जो आपका है ये भी सतत है। तो स्टूडेंट कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर से आपको ये दोनों विधि और अच्छे से बेहतर से बताने का प्रयास किया जाएगा स्टूडेंट। तो फिर अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपको प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय
स्टूडेंट लगे रहिए अपने मिशन में। धन्यवाद।